पहली एक्सरसाइज में सिर्फ हमसे सैंपल स्पेस ही पूछा जाता है पूरा। इसमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इसमें सिर्फ सैंपल स्पेस पूछा गया है। एक्सरसाइज 16.1 में ये बोल रहे हैं, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेस 1 to 7 डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस फॉर द इंडिकेटेड एक्सपेरिमेंट। तो देखिए एक्सरसाइज 16.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। का क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 1 देखिएगा, इसमें है अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, ठीक है। तो इसका सैंपल स्पेस बताना है। सैंपल स्पेस को हमेशा कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एस। ये हो गया, कैपिटल एस इज फॉर सैंपल स्पेस। अच्छा, अब इसी में हम 2-3 चीजें और देखेंगे। व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, वंस का मतलब ये है कॉइन को सिर्फ एक बार टॉस किया जाता है, एक बार उछाला जाता है। तो जब कॉइन को सिर्फ एक बार टॉस करते हैं तो क्या आएगा, हेड या फिर टेल, एच या फिर टी। When a coin is tossed once, तो सैंपल स्पेस एस क्या हो जाएगा, एच कॉमा टी। ठीक है, एक तो ये चीज है, स्टार बनाकर लिख रहा हूँ सारी चीजें। इस दूसरा नोट करें, when a coin, सर ये तो पॉसिबल आउटकम्स हो गए। हाँ, उसी को सैंपल स्पेस बोलते हैं। when a coin is tossed twice, ट्वाइस का मतलब एक कॉइन को जब 2 बार उछाला जाता है तब। तो तब आप इसको किस तरह से लेकर चलेंगे, वंस था तो आप ना यहाँ पर लिखेंगे 2 की पावर 0। अगर 2 बार उछाला जा रहा है तो 2 की पावर 0 और फिर इधर लिखें 2 की पावर 1। 2 की पावर 0 का मतलब क्या हो गया, 1, और 2 की पावर 1 का मतलब क्या हो गया, 2। ठीक है, हम यहाँ पर यहाँ से लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। अब 2 का मतलब क्या है कि हेड भी 2 बार आएगा और टेल भी 2 बार आएगा। तो आप क्या लिखें, एच एच टी टी। ठीक है, 1 का मतलब क्या है, हेड भी एक बार टेल भी एक बार, एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल, कब तक, जब तक ये पूरी सीरीज कंप्लीट नहीं हो जाती। तो एच टी ये हो गया। ठीक है, तो व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, तो तब हमारा सैंपल स्पेस क्या होता है, हम ये साइड में टेबल बनाकर रख लेंगे, कहीं पर या तो मेन में बना लो या रफ में बना लो, कहीं पर भी। तो ये टेबल बनाकर आप लिखेंगे एच एच कॉमा एच टी कॉमा टी एच कॉमा टी टी, एच टी टी एच टी टी। ये सैंपल स्पेस होगा व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। अब अगर ये पूछा जाता है when a coin is tossed thrice, कॉइन को अगर 3 बार टॉस किया जाए, 3 बार अगर उछाला जाए तो when a coin is tossed thrice, तो क्या लिखेंगे, ऐसे पहले लिखेंगे 2 की पावर 0, फिर लिखेंगे 2 की पावर 1, फिर लिखेंगे 2 की पावर 2। 2 की पावर 0 का मतलब क्या हो गया, 1। 2 की पावर 1 का मतलब हो गया 2। 2 की पावर 2 का मतलब हो गया 4। तो आप लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। 4 का मतलब क्या है कि 4 बार लिखेंगे हेड, फिर 4 बार लिखेंगे टेल। एच 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 एच, 4 बार हेड आ गया, फिर 4 बार टेल, टी 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 टी। फिर 2 का मतलब है 2 बार हेड 2 बार टेल, कब तक, जब तक ये पूरा सीरीज कंप्लीट नहीं हो जाता। तो 2 बार हेड एच एच, फिर 2 बार टेल टी टी, फिर 2 बार हेड एच एच, फिर 2 बार टेल टी टी। 1 का मतलब एक बार हेड एक बार टेल, एच टी
एच टी एच टी एच टी। ठीक है, तो अब हमारा सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा? सैंपल स्पेस बन जाएगा एच 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 टी एच टी एच एच टी 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 एच एच टी एच एच, उसके बाद टी एच टी RP Sync Chat on WhatsApp audio. टी एच टी, फिर है टी टी एच, फिर है टी टी टी। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल हमारे पास 8 यहाँ पर सैंपल स्पेस हो गए। हमारा कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस। अच्छा, अब ऐसा करा जाए कि अगर कॉइन को 4 बार उछाला जाए तो क्या होगा? अच्छा, इस एच 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 का मतलब क्या है कि पहली बार हेड आया, दूसरी बार भी हेड आ गया, तीसरी बार भी हेड आ गया। एच एच टी का मतलब कॉइन को उछाला, पहली बार हेड आया, दोबारा उछाला, फिर से हेड आया, तीसरी बार उछाला, फिर से टी आ गया। तो सैंपल स्पेस का मतलब क्या है कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं। तो इसके अलावा हमने ये एक प्रोसीजर, हमने ये एक तरीका याद कर लिया कॉइन के केस में, इसके अलावा और कोई आउटकम नहीं आएगा। ठीक है, यही आउटकम्स आएंगे मैक्सिमम। ठीक, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि व्हेन अ कॉइन is tossed 4 times, 4 टाइम्स जब कॉइन को उछाला जाएगा तो 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 0 का मतलब हो गया 1, 2 की पावर 1 का मतलब हो गया 2, 2 की पावर 2 का मतलब हो गया 4, और 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 8। ठीक है, सैंपल स्पेस क्या बनेंगे भाई? यहाँ पर 8 आ गया, लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे तो 8 बार हेड, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 8 बार टेल, टी 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 टी, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 4 बार हेड तो एच 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 एच, 4 बार टेल, टी 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 टी, फिर 4 बार हेड, एच 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 एच, फिर 4 बार टेल, टी 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 टी, फिर 2 बार हेड, एच एच, फिर 2 बार टेल, टी टी एच एच टी टी एच एच टी टी एच एच टी टी, फिर 1 बार हेड 1 बार टेल, एच टी 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 एच टी, ये हो गया। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर हमारा कितना हो गया टोटल? 8 बार हेड 8 बार टेल, यानी कि टोटल आउटकम सैंपल स्पेस जो है वो क्या आ जाएगा? टोटल 16 आउटकम्स आएंगे। ठीक है, तो ये होता है सैंपल स्पेस कि अगर मेरे पास कोई भी एक एक्सपेरिमेंट मैं करूँ तो क्या क्या हो सकता है। ठीक है, जैसे मौसम की बात करते हैं तो मौसम में क्या क्या हो सकता है? बारिश हो सकती है, धूप निकल सकती है, आंधी आ सकती है, गर्मी हो सकती है, सर्दी हो सकती है, तो ये सारे आउटकम्स हो गए। क्या क्या हो सकता है? तो ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ कॉइन उछालने का। ये कॉइन को अगर 3 बार उछाला, इस क्वेश्चन में सिर्फ यही पूछा था, पर मैंने आपको चारों केसेस करके बता दिए। ठीक है, समझ में आ गया? हर्षिता बताइए, हर्षिता आवाज आ रही है मेरी? हर्षिता मेरी आवाज आ रही है? नहीं चलिए, ओके ओके। अब इसके बाद देखिएगा कि मैं इसमें देखता हूँ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट है अ डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स। अ डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स, तो जिस तरह से हमने ये देखा है इसी तरीके से आप डाई वाला देखिए। डाई क्या होता है? वो जो लूडो खेलने वाला जो पासा होता है उसको डाई बोल देते हैं।
क्वेश्चन 2 है, 2 में है a die is thrown 2 times. इसमें नोट करें when a die is thrown once, जब एक बार डाई को फेंका जाता है तब क्या होता है, जो हमारा सैंपल स्पेस है क्या क्या आ सकता है, आइदर 1 2 3 4 5 6। तो मैं ये देख रहा हूँ कि आउटकम्स कितने आए कि जैसे कॉइन था, कॉइन को एक बार उछाला गया तो 2 आ गए आउटकम, ठीक है। तो बेसिक आउटकम उसके एक बार उछालने पर कितने आए, 2 आ गए। फिर 2 बार उछाला तो 2 की पावर 2 4 हो गया। फिर 3 बार उछाला, ये 3 बार उछाला तो 2 की पावर 3 यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गया। फिर 4 बार उछाला तो 2 की पावर 4 मतलब 16 हो गया। ऐसे ही जब एक बार पासे को फेंकते हैं, डाई को एक बार फेंकते हैं तो आउटकम्स कितने आएंगे, 6 आएंगे, ठीक है। उसके बाद आप ये देखिएगा, ये तो 6 आउटकम्स हो गए। फिर अगर 2 बार फेंकते हैं तो 6 की पावर 2 यानी कि 36 आउटकम्स, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा when a die is thrown twice, when a die is thrown twice, तब सैंपल स्पेस, इसका सैंपल स्पेस किस तरह से समझेंगे हम, 1 पहले वाली डाई पर 1 आ जाए, दूसरी बार फेंकूं तो फिर 1 आ जाए, पहली बार 1 दूसरी बार 2, पहली बारी में 1 दूसरी बारी में 3, ऐसे करते करते 1 6। इसी तरीके से जब डाई को फेंके तो पहली बार आएगा 2 दूसरी बार 1, पहली बार 2 दूसरी बार 2, पहली बार 2 दूसरी बार 3, और ऐसे ही करते करते पहली बार 2 दूसरी बार 6, ठीक है। ऐसे ही 3 1 से करते करते 3 6, इसी तरह से 4 1 से आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक, 4 6 तक, फिर 5 1 से 5 6 तक, इसी तरह से 6 1 से 6 6 तक, ठीक है। तो ये सैंपल स्पेस हो गया। और जब भी हमसे कभी इतने ज़्यादा सैंपल स्पेस होते हैं ना, 12 15 16 तक चलते हैं, ये 36 आउटकम्स कहाँ तक बनाकर दिखाओगे, है ना। तो जब भी इस तरह से होंगे कि इतने सारे आउटकम्स होंगे तो डॉट डॉट करके दिखा देना, चलेगा, उसमें कोई टीचर नंबर नहीं काटेंगे, ठीक। अगला देखते हैं, थर्ड पूछ रहे हैं, कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, एक कॉइन को जब 4 बार उछाला जाता है तो हमारा सैंपल स्पेस ही हम देख चुके हैं, पहली बार में देख लिया था। फिर थर्ड में छोड़ दो, थर्ड के बाद फोर्थ है, अ कॉइन इज टॉस्ड एंड अ डाई इज थ्रोन, a coin is tossed and a die is thrown. अब इनके देखेंगे और पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या हो सकते हैं। When a coin is tossed and a die is thrown, कॉइन टॉस करा जाता है और डाई को फेंका जाता है, तो कॉइन को टॉस करेंगे, coin is tossed and a coin is tossed and a die is thrown. Coin is tossed and a die is thrown. तो यहाँ पर सैंपल स्पेस क्या होगा, देखिए कॉइन आपने फेंक दिया तो मान लो हेड आ गया, और फिर आपने डाई को फेंका तो आ गया 1, तो H1। फिर से मतलब कॉइन पर हेड और टेल ही तो आ सकता है, तो हेड के साथ में 1 आ जाए, हेड के साथ में 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, तो हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6। इसी तरीके से आपने कॉइन को फेंका, पता चला टेल आ गया, और फिर डाई फेंका तो आ गया 1, तो T1, T2, T3, T4, T5 और T6, ठीक है। तो ये सैंपल स्पेस है, इसके अलावा कुछ आता हो तो बताओ, इसके अलावा तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है।
फिफ्थ देखिएगा, अ कॉइन इज टॉस्ड एंड देन अ डाई इज रोल्ड। समझिएगा, अ कॉइन इज टॉस्ड, कॉइन को उछाला गया, एंड देन अ डाई इज रोल्ड ओनली इन केस अ हेड इज शोन ऑन द कॉइन। अगर हेड आएगा तभी डाई को रोल किया जाएगा, नहीं तो कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। तो इस केस में, क्वेश्चन नंबर 5 के केस में जो सैंपल स्पेस है, हेड आएगा तो आप डाई फेंकेंगे, तो हेड आ गया तो आपने डाई फेंक दी, तो क्या आ गया, 1, हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6, ये हो गया। टेल आने पर क्या करना है, उन्होंने कहा टेल आने पर कुछ करना ही नहीं है, कुछ बताया ही नहीं, तो टेल आया तो बस टेल। फिर मुझे कॉइन और डाइस रोल नहीं करना है, ठीक है। तो कॉइन अगर कॉइन उछालने पर टेल आया तो मैं कुछ नहीं करना, तो टी करके छोड़ दिया, समझ गए। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। 5 के बाद में क्वेश्चन 6 देखिएगा। क्वेश्चन 6 में है, 2 boys and 2 girls are in room X, 2 boys and 2 girls are in room X and 1 boy and 3 girls in room Y। एक रूम X है, इसमें 2 बॉयज हैं और 2 गर्ल्स हैं। फिर वो बोल रहे हैं 1 बॉय एंड 3 गर्ल्स इन रूम वाई। रूम वाई में 1 बॉय है और 3 गर्ल्स हैं। 1 boy and 3 girls in room Y। Specify the sample space for the experiment in which a room is selected and then a person। ठीक है, रूम इज सेलेक्टेड, रूम को पहले सेलेक्ट किया जाएगा, फिर पर्सन को सेलेक्ट किया जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या बताया था इन्होंने, अ कॉइन इज टॉस्ड एंड देन अ डाई इज रोल्ड। पहले कॉइन को उछाला जाता है, फिर डाई को फेंका जाता है, ठीक है। तो इसीलिए पहले हेड मैंने लिया था, नहीं तो अगर पहले अगर हम डाई को रोल करते तो 1h लिखता मैं, समझ गए। तो पहले हमने रूम सेलेक्ट किया एंड देन अ पर्सन। क्या बोल रहे हैं ये कि स्पेसिफाई द सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट इन विच अ रूम इज सेलेक्टेड एंड देन अ पर्सन। तो बॉयज हैं, अलग अलग ही होंगे, आइडेंटिकल तो नहीं हो सकते। गर्ल्स भी अलग अलग होंगी, आइडेंटिकल तो नहीं हो सकती। तो मैंने कहा कि मैंने एक्स रूम सेलेक्ट कर लिया और पहले बॉय को सेलेक्ट कर लिया, तो एक्स B1। फिर पहले एक्स रूम सेलेक्ट करा, फिर दूसरा बॉय सेलेक्ट करा, तो एक्स B2। फिर एक्स रूम सेलेक्ट करा, फिर पहली गर्ल सेलेक्ट करी, तो एक्स G1, फिर एक्स G2। तो ये 4 पॉसिबल आउटकम्स हो गए। फर्स्ट रूम में से हमने पहले रूम एक्स सेलेक्ट करा, तो क्या कर सकते हैं, B1 बॉय 1 बॉय 2 गर्ल 1 गर्ल 2, ऐसे कर लिए। फिर क्या करा कि नहीं जी, मैंने तो वाई रूम सेलेक्ट करा था, तो वाई रूम सेलेक्ट करा, तो वाई B1, ये वाला बॉय 1, ठीक है। और इसमें बॉय 2 तो है ही नहीं, तो वाई G1, वाई G2 एंड वाई G3। ये हो गया, ठीक है भाई। क्या बुक लाए हो ना? हाँ, तो आंसर के बीच में एक बार देखते रहना, आंसर ठीक है, ठीक है। समझ में आ रहा है हर्षिता, क्लियर है? ठीक है। अच्छा, तुम्हारा एग्जाम कब है हर्षिता? सर 8 को। अच्छा हाँ, सेम स्कूल है, मैं बार बार भूल जाता हूँ। ठीक है, ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 फिर 6 अगला देखते हैं। कॉनिक सेक्शंस की जो मिसलेनियस कराई थी ना, एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना। उसमें से कोई एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तुम्हारे में पूछा था कॉनिक सेक्शन का कोई, कौन सा आया था? मिसलिनियस का ऐसे याद नहीं मुझे कौन सा था। मिसलिनियस और आया जरूर होगा, 8 क्वेश्चन हैं उनमें से कोई एक आया जरूर होगा। चलिए जी, उसके बाद देखिए क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 देखिएगा। 7th में है 1 die of red color, 1 of white color and 1 of blue color are placed in a bag
One die is selected at random and rolled. Its color and the number on its uppermost face is noted. Describe the sample space. तो एक बैग है, एक बैग है, इस बैग के अंदर एक डाई है रेड कलर की, एक रेड कलर की डाई है और एक है वाइट कलर की और एक है ब्लू कलर की। वो बोल रहे हैं वन डाई इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड रोल्ड। एक डाई को रैंडमली सेलेक्ट कर लिया जाता है, बैग में से निकाल लिया जाता है एक डाई को और फिर उसको रोल कर दिया जाता है। इट्स कलर एंड नंबर ऑन इट्स अपर मोस्ट फेस इज नोटेड। डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस। सोचिएगा रेड डाई आ गई हाथ में और उसको रोल कर दिया तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5, 6 ये आ सकता है। या फिर वाइट डाई है तो वाइट 1, वाइट 2, वाइट 3, वाइट 4, वाइट 5, वाइट 6 या फिर ब्लू 1, ब्लू 2, ब्लू 3, ब्लू 4, ब्लू 5 और ब्लू 6। ठीक, ये हो सकता है टोटल हमारा सैंपल स्पेस। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन 8 है। अब क्वेश्चन नंबर 7 तक तो सिर्फ और सिर्फ सैंपल स्पेस बताने थे। क्वेश्चन नंबर 8 से देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बॉय गर्ल कॉम्पोजिशन ऑफ फैमिलीज विद 2 चिल्ड्रन। ठीक है, बॉय गर्ल कॉम्पोजिशन ऑफ फैमिलीज विद 2 चिल्ड्रन। तो ऐसी फैमिलीज को सेलेक्ट किया गया जिसमें 2 बच्चे हैं केवल। ठीक है, 2 बच्चों वाली फैमिली। So an experiment consists of recording boy-girl composition of families with 2 children. First है, what is the sample space if we are interested in knowing whether it is a boy or girl in the order of their births? In the order of their births. तो अगर हम उनके बर्थ्स के ऑर्डर के हिसाब से देखें तो सैंपल स्पेस बताइए। फर्स्ट पार्ट में हमने ये कहा कि बड़ा भाई है और छोटा भी भाई है, तो बॉय 1 बॉय 2, बड़ा भी बॉय है और छोटा भी बॉय है। बड़ा भाई है और छोटी बहन है, तो B1 G2। ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ मतलब पहले बॉय पैदा हुआ फिर गर्ल पैदा हुई, सेकंड बेबी जो है वो गर्ल हुआ, फर्स्ट बेबी जो है वो बॉय हुआ। फिर हमने कहा कि पहली गर्ल है और दूसरी भी गर्ल है। ठीक है, तो बड़ी बहन है और छोटी बहन है, तो पहली भी गर्ल बेबी हुआ और सेकंड भी गर्ल बेबी हुआ। और या फिर पहला गर्ल बेबी है और B2 दूसरा जो है वो बॉय बेबी है, बेबी बॉय है। तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ जो है वो पहला दूसरा इस तरीके से हम लिखेंगे, 2-1 करके नहीं लिखेंगे। इन द ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ उन्होंने बोला है, तो यही 4 कंपोजिशन हो सकते हैं। ठीक है, वो सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द फैमिली। अगर हम सिर्फ नंबर ऑफ गर्ल्स कि फैमिली में गर्ल्स कितनी है उसी में अगर इंटरेस्टेड हैं तो फिर आपको क्या करना है कि B1 B2 हटा देना है बस, कि वो आप सैंपल स्पेस बताइए जहाँ पर गर्ल्स हैं। तो हमने ये कहा B1 G2 G1 G2 G1 B2, बस ये हो गया। ठीक है, 9th देखिए। 9th में है अ बॉक्स कंटेन्स 1 रेड एंड 3 आइडेंटिकल वाइट बॉल्स। एक बॉक्स है उसमें एक तो रेड है और 3 एक जैसी वाइट बॉल है। ठीक है, 2 balls are drawn at random in succession without replacement. Write the sample space for this experiment. In succession without replacement. अब ये था एक बॉक्स में एक रेड है और 3 आइडेंटिकल वाइट बॉल्स हैं। एक तो रेड बॉल हो गई, एक रेड बॉल हो गई और 3 एक जैसी दिखने वाली वाइट बॉल्स हो गई।
एक रेड और 3 एक जैसी दिखने वाली वाइट बॉल्स होंगी। अब उन्होंने बोला कि 2 balls are drawn at random in succession without replacement. Write the sample space for this experiment. तो हम ये कह सकते हैं इसका सैंपल स्पेस क्या होगा, या तो पहली रेड और दूसरी वाइट, या फिर पहली वाइट दूसरी रेड, या फिर पहली भी वाइट और दूसरी भी वाइट। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। एक बार देखना आंसर, देखो। सही है सर, हाँ सही है। सही। समझ गए W1 W2 W3 क्यों नहीं करा? क्यों? तीनों identical। आइडेंटिकल है। इसके बाद आप देखिएगा क्वेश्चन 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 10th में क्या है? एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन एंड देन थ्रोइंग इट सेकंड टाइम इफ अ हेड अकर्स। एक एक्सपेरिमेंट ऐसा है जिसमें हमको एक कॉइन उछालना है, टॉसिंग अ कॉइन एंड देन थ्रोइंग इट सेकंड टाइम इफ अ हेड अकर्स, और फिर उसको कॉइन को दोबारा आपको and then throwing it a second time if a head occurs. If a tail occurs on the first toss, then a die is rolled once. Find the sample space. सैंपल स्पेस निकालना है तो सैंपल स्पेस किस तरह से निकालेंगे? देखिए, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन। एक एक्सपेरिमेंट में मेरे को कॉइन टॉस करना है, फिर वो बोल रहे हैं एंड देन थ्रोइंग इट सेकंड टाइम इफ अ हेड अकर्स। अगर हेड आता है तो फिर दोबारा मेरे को कॉइन ही उछालना है। चलो जी, तो पहली बार हेड आया तो मैंने फिर दोबारा से कॉइन उछाला, दोबारा से कॉइन उछाला तो फिर से या तो हेड आएगा और या फिर टेल आएगा। ये समझ गए कि नहीं भाई? पहली बार हेड आने पर मैंने दोबारा कॉइन उछालना है, तो दोबारा कॉइन उछालने पर हेड आ गया, या फिर दोबारा कॉइन उछालने पर टेल आ गया, तो एच हो गया, HT हो गया। फिर वो बोल रहे हैं इफ अ टेल अकर्स ऑन द फर्स्ट टॉस देन अ डाई इज रोल्ड वंस। अगर फर्स्ट टॉस पर टेल आ गया तो फिर डाई को फेंकना है एक बार। तो क्या आ सकता है? डाई फेंकने पर 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4 या फिर 5 या फिर 6। ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 11। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 देखिएगा। Suppose 3 bulbs are selected at random from a lot. Each bulb is tested and classified as defective or non-defective. Write the sample space of this experiment. 3 bulbs are selected at random from a lot. ठीक है, तो ये किस तरीके का हो जाएगा? हमारा आउटकम क्या हो सकता है? एक बहुत बड़ा लॉट है, उसके अंदर बल्ब है बहुत सारे, तो बल्ब या तो डिफेक्टिव होगा या नॉन डिफेक्टिव होगा। तो N is for non-defective, and D is for defective. तो या तो नॉन डिफेक्टिव होगा या फिर डिफेक्टिव होगा। और कितनी बार निकाला जा रहा है? 3 बार निकाला जा रहा है। तो ये टॉसिंग का कॉइन 3 टाइम्स वाला नहीं हो गया केस? जब कॉइन को एक बार उछालते हैं तो क्या आता है? हेड या फिर टेल आता है। ठीक है, अब कॉइन को इसी तरीके से मैंने हाथ डाला एक बॉक्स के अंदर, एक लॉट के अंदर, और मैंने देखा कि या तो डिफेक्टिव आएगा या नॉन डिफेक्टिव आएगा। अब यही काम मेरे को 3 बार करना है, तो 3 बल्ब्स निकाल कर उनको क्लासीफाई करना है, डिफेक्टिव एंड नॉन डिफेक्टिव। तो 3 बार टॉसिंग वाला हो गया काम। तो कैसे करेंगे? N N N N मतलब नॉन डिफेक्टिव चारों, D D D D डिफेक्टिव, डबल N डबल D डबल N डबल D, N D N D N D
सैंपल स्पेस ऐसे ही लिख लो, ट्रिपल एन, NND, NDN, NDD, DNN, DND, DDN, DDD। ठीक है, याद रहे कि ये तो हमारा लॉजिक है समझने का, समझाने का। ठीक, इसमें कभी गलती हो ही नहीं सकती। लेकिन लिखना सैंपल स्पेस ऐसे वहाँ टेबल बनाकर बता देना। चलिए जी, अगला देखते हैं। 12th है, अ कॉइन इज टॉस्ड इफ द आउटकम इज अ हेड, अ डाई इज थ्रोन। क्वेश्चन 12 देखेंगे। A coin is tossed if the outcome is a head, a die is thrown. If the die shows up an even number, the die is thrown again. What is the sample space for the experiment? ठीक है, if a coin is tossed, if the outcome is a head, a die is thrown. हेड अगर आ गया तो डाई फेंकेंगे तो 1 आ गया, H1। ठीक है, उन्होंने बोला है इफ द आउटकम इज अ हेड, अ डाई इज थ्रोन। आउटकम मतलब मैंने कॉइन को उछाला, हेड आ गया, मैं डाई फेंकूंगा, तो डाई फेंकने पर क्या आएगा 1 2 3 4 5 6। ये उन्होंने बोला इफ द डाई शोज अप एन इवन नंबर, द डाई इज थ्रोन अगेन। ठीक है, तो अब दूसरी बारी में मैं देख रहा हूँ कि कॉइन पर हेड आया, ठीक है, फिर मैंने डाई फेंकी, डाई पर आ गया 2। 2 आने पर हमने ये कहा कि तो इवन नंबर है, तो इवन नंबर आया तो फिर डाई को फिर से फेंका गया, तो क्या आ सकता है 1 2, कॉमा करके लिख लेना, कॉमा मत करो, लिख लो ऐसे H21 H22 H23, तो इसमें सारे क्वेश्चन कॉइंस और सारे लिख लो, H2 वाले नहीं, इसमें सारे क्वेश्चन डाइस और कॉइन के हैं। हाँ सारे वही हैं, सारे वही हैं सैंपल स्पेस वाले। एक तो बीच में बॉल वाले आ गए थे। सर ये तो फिर आसान है। हाँ, मैंने आपको शायद 3rd एक्सरसाइज करवाई थी, 1st और 2nd आसान है। मैंने बोला था कि तो चैप्टर की सारी क्लासेस में सो गई थी। कोई बात नहीं, कर लेते हैं, अभी इसको निपटाते हैं, फिर अगला देखेंगे। सर ये H21 से दोबारा समझा। H21 बताओ। देखिए ऐसा है, उन्होंने बोला कि अगर एक है, हमने कॉइन को उछाला, कॉइन उछालने पर अगर हेड आता है तो एक डाइस को रोल किया गया, डाइस को फेंका गया। डाइस को फेंकने पर अगर इवन नंबर आता है तो डाइस को दोबारा फेंका गया। तो डाई कॉइन को उछाला, उछालने के बाद एक डाइस को फेंक दिया, डाइस को फेंका तो 1 आ गया। ठीक है, कॉइन को उछाला, हेड आया, हेड आने पर मैंने डाइस को फेंका तो इवन नंबर आ गया, यानी कि 2 आ गया। इवन नंबर आने पर मैं डाई को फिर फेंकूंगा, डाई फिर फेंकने पर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6 ये आ सकता है। इसी तरीके से ये तो 2 के बाद वाले सारे चांसेस हो गए। फिर मैंने H3 आया तो 3 पर कुछ नहीं करना हमको क्योंकि ये ऑड नंबर है। लेकिन फिर 4 आया तो 4 के बाद फिर से डाई को फेंकेंगे, H41 H42 H43 H44 H45 H46। फिर से आपने H5 पर कुछ नहीं करना, H6 तो H61 H62 H63 H64 H65 और H66। ठीक है, उसके बाद बस फिर T आएगा। तो इन्होंने क्या पूछा है, 12th कर रहे हैं ना, टेल के लिए कुछ बोला ही नहीं, तो T बस T करके छोड़ दीजिए। टेल के लिए उन्होंने बोला ही नहीं कि अगर टेल आएगा तो आप डाई फेंकोगे या नहीं फेंकोगे, तो वो कुछ बोला ही नहीं है, तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 में देखिएगा, 13 में है द नंबर्स 1 2 3 and 4 आर रिटन सेपरेटली ऑन 4 slips of paper। The numbers 1 2 3 and 4 are written separately on 4 slips of paper.
द स्लिप्स आर पुट इन अ बॉक्स एंड मिक्स थॉरोली। तो हमारे पास 4 स्लिप हैं और चारों स्लिप पर नंबर लिखे हुए हैं। एक पर लिखा हुआ है 1, एक पर है 2, एक पर 3 और एक पर 4 है। 4 स्लिप्स हैं। इनको एक बॉक्स में डाल दिया गया एंड मिक्स थॉरोली, इनको अच्छे से मिक्स कर दिया गया। अ पर्सन ड्रॉज 2 स्लिप्स फ्रॉम द बॉक्स वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट। डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट। बहुत आसान है। सैंपल स्पेस क्या होगा भाई, पहली बारी में हो सकता है 1 आ जाए उसकी हाथ में और दूसरी बारी में आ जाए 2, 1 2 1 3 1 4, ठीक है ना, विदाउट रिप्लेसमेंट। 1 1 नहीं हो सकता है ना विदाउट रिप्लेसमेंट, क्योंकि 1 आ गया है तो दोबारा 1 नहीं आ सकता। फिर हमने क्या करा, या फिर ऐसा हो सकता है पहली बारी में 2 आ जाए तो 2 1 2 3 2 4 3 1 3 2 3 4 4 1 4 2 4 3 हो गया। 14 देखिए। An experiment consists of rolling a die and then tossing a coin once if the number on the die is even. If the number on the die is odd, the coin is tossed twice. ठीक है। Write the sample space for this experiment. अच्छा, कॉइन को 2 बार उछालते हैं तो क्या क्या आता है? कॉइन को 2 बार उछालने पर आता है HH, HT, TH और TT। ये 2 बार उछालने पर ये आउटकम्स आते हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ेगी इसकी यहाँ पर। क्वेश्चन 14 में देखिएगा, वो बोल रहे हैं एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रोलिंग अ डाई एंड देन टॉसिंग अ कॉइन इफ द नंबर ऑन द डाई इज इवन। rolling a die and then tossing a coin. Then tossing a coin if the number of the die is even. अगर even है तो coin toss करना है एक बार, अगर odd है तो coin toss करना है 2 बार, ठीक है। तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, देखिए 1 आ गया, मान लो 1 आ गया, तो 1 आने का मतलब क्या है, ये तो 1 तो odd है। अब जब 1 आ गया डाई पर, तो फिर मेरे को कॉइन को, ये ऑड है, ऑड आने पर कॉइन को क्या करना है, 2 बार टॉस करना है। तो ये 4 चीजें आ सकती हैं। 1 HH, 1 HT, 1 TH, और 1 TT, ठीक है। ये करने के बाद में फिर मैं कहूँगा जी 2 आ गया। 2 आने का मतलब क्या है, 2 आने का मतलब तो इवन नंबर है। इवन नंबर का मतलब कॉइन को एक ही बार टॉस करा जाएगा। तो 2H या 2T, पता नहीं ब्रैकेट क्यों लगा दिया इस पे सुन। यहाँ जब अलग अलग नंबर्स होते हैं तब ब्रैकेट की जरूरत पड़ती है, इसमें तो जरूरत नहीं है, हटा दो चाहिए। ठीक है जी। अब 3 आ गया, तो 3 आने पर फिर वही 3HH, 3HT, 3TH और 3TT। 4 तो इवन है, तो एक बार कॉइन को उछाला जाएगा। 4H, 4T, फिर 5 अगेन, 5 अगेन ऑड है, तो 5HH, 5HT, 5TH और 5TT। फिर 6 इवन है, तो 6H, 6T, खत्म। ये हो गया। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। 15 में है अ कॉइन इज टॉस्ड
If it shows a tail, we draw a ball from a box which contains 2 red and 3 black balls. If it shows head, we throw a die. Find the sample space for this experiment. कुछ ये तो नहीं बोला कि बॉल्स आइडेंटिकल है, ऐसा तो नहीं बोल रहा है। तो इसका मतलब बॉल्स अलग अलग दिखती हैं। तो अगर 3 रेड बॉल हैं तो उनको मैं बोलूँगा R1, R2, R3। चलिए तो 15 देखिएगा। A coin is tossed. If it shows a tail, we draw a ball from a box which contains 2 red and 3 black balls. If it shows a tails, तो टेल आने पर हम एक बॉक्स में से जिसमें 2 रेड और 3 ब्लैक बॉल मौजूद हैं, तो 2 रेड का मतलब R1 हो सकता है, R2 हो सकता है, या फिर 3 ब्लैक वन तो B1 हो सकता है, B2 हो सकता है और B3 हो सकता है। If it shows head, we throw a die. अगर हेड आ गया तो डाई फेंकेंगे, तो H1, H2, H3, H4, H5 और H6। समझ गए? आंसर देखना एक बार। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। में है a die is thrown repeatedly until a 6 comes up. एक डाई को फेंकते ही जाना है कब तक, जब तक 6 ना आ जाए। What is the sample space for this experiment? ये इनफाइनाइट इवेंट वाला केस है। कैसे? हमने डाई को फेंका, या तो पहली बारी में ही 6 आ गया, ठीक है, या ऐसा हो गया कि पहली बारी में 1, दूसरी में 6, पहली में 2, दूसरी में 6, पहली बारी में 3, दूसरी बारी में 6, पहली बारी में 4, दूसरी में 6, पहली बारी में 5, दूसरी में 6 और डॉट 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 करके छोड़ दो। ऐसा भी हो सकता है कि पहली बारी में 1 आए, फिर दूसरी बारी में 2 आए, फिर तीसरी बारी में 6 आए, ठीक है। पहली बारी में 1, दूसरी बारी में 3, तीसरी बारी में 6, तो इसको डॉट 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 करके ऐसे छोड़ दिए, क्योंकि इसमें कुछ पर्टिकुलरली कोई एक पर्टिकुलर आंसर नहीं हो सकता, इसमें फिक्स नहीं हो सकता, कुछ भी इनफाइनाइट है। सेकंड एक्सरसाइज आपको करवाता हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। ये पूरा चाहते हैं, पूरा प्रोबेबिलिटी पूरा हो जाए। सेकंड एक्सरसाइज कर ली, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट वाली, बताओ अंशित। नहीं करी मैं करवा दूंगा। और तुम्हारा देखिए अब, क्योंकि अब बहुत कम बच्चे हैं जिनके पेपर बचे हुए हैं, तो कोई भी चैप्टर बचा हुआ हो, कोई एक्सरसाइज बची हुई हो, कोई टॉपिक हो, मुझे बता देना, मैं करवा दूंगा, ठीक है। उसके लिए ये नहीं है कि मैं अपना इसी टाइम पर कराऊँ, किसी भी टाइम पर करा दूंगा। मंडे को एग्जाम है, मंडे को है ना? ट्यूसडे को, अगला ट्यूसडे। हाँ हाँ आज एक है। हाँ तो आप एक तो ये प्रोबेबिलिटी चाहते हो तो प्रोबेबिलिटी करवा दूंगा, उसके अलावा कोई हो तो वो बता देना, वो मैं करा दूंगा कैसे भी। हर्षिता बता देना बेटा, जो भी कोई चैप्टर या कोई टॉपिक एक्सरसाइज कुछ भी बचा हुआ हो, किसी में भी डाउट हो, मैं बता दूंगा। प्रोबेबिलिटी की मिसलेनियस करा देंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, और भी कुछ अगर लगे तो मुझे 1-2 दिन में बता देना आराम से, ठीक है। तुम्हारा कब है बेटा? अच्छा तुम्हारा भी 8 को है, तुम्हारा हो चुका है ना। और तुम्हारा कब है? मेरा 1 को फिजिक्स का, मेरा 5 को। 5 मतलब ये 4 दिन बाद। तो तुम्हें मैथ्स में कुछ करना हो तो पहले तुम बताना। सोचता रहेगा ये, एकदम मोटी मोटी आंखें निकाल लेगा।